उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पर मौर्य, सैनी, शाक्य, कुशवाहा ये वोट काफ़ी अधिक संख्या में, और इसीलिए बाबू सिंह कुशवाहा कहीं ना कहीं हर पार्टी के लिए एक ज़रूरत सी बनते नज़र आ रहे थे। बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो, सभी ने इनसे संपर्क साधा, लेकिन ये आए ओवैसी के साथ। कुशवाहा जी, जो बात मैंने कही, इत्तेफाक रखते हैं आप? सभी पार्टियों ने आपसे संपर्क किया। हमारा जो नारा है, जो हमने महात्मा फुले, छत्रपति साहू जी महाराज, बाबा साहब अम्बेडकर और मानवर कांशीराम साहब से सीखा। फुले और साहू और अम्बेडकर के ज़माने में तो हम नहीं रहे, लेकिन मानवर कांशीराम साहब से जो हमने सीखा वो हमने यही पाया कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हर क्षेत्र में जिसकी जितनी आबादी है उस हिसाब से उसको हिस्सा मिल जाए। बीजेपी हिंदुत्व के नाम पर हमारा हिस्सा लेती है, हमारे बच्चों को नौकरी नहीं देती है। समाजवादी पार्टी पिछड़ों के नाम पर हमारा वोट लेती है। मुसलमान भाइयों को डरवाती है बीजेपी से और वोट ले लेती है, और जब वोट ले करके सत्ता में हो जाती है तो वो कुछ लोगों के लिए काम करती है, फिर वो पिछड़ों के लिए काम नहीं करती, दलितों के लिए काम नहीं करती। सिपाही, दरोगा, लेखपाल, तहसीलदार, एसडीएम फिर और नहीं कोई बनता, कुछ लोग बनते हैं। तो हमारी लड़ाई इस बात की हिस्सेदारी की। तो ओवैसी साहब के साथ क्यों आए, एआईएम के साथ आप क्यों आए? हिस्सेदारी के लिए कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। मुसलमान भाई को भी हिस्सा मिले, दलित को भी हिस्सा मिले, पिछड़े को भी हिस्सा मिले, गरीब को भी मिले, कमज़ोर को भी मिले, सवर्ण को, अवर्ण को, सबको हिस्सा मिले। उन्होंने कहा कि 5 साल में 2 मुख्यमंत्री बनाएंगे, एक दलित जाति से, एक पिछड़ी जाति से। तो फिर एआईएम के साथ जा रहे हैं, तो मुस्लिम समाज से कोई मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनेगा? उनका भी पूरा सम्मान रहेगा। ओवैसी साहब से डिस्कशन हुआ है, उप मुख्यमंत्री रखेंगे मुस्लिम समाज से। अगर हमें मौका मिलता है तब सोचेंगे, इस बारे में चर्चा करेंगे। तो बीजेपी के साथ क्यों नहीं गए? क्या 2012 का प्रकरण याद आ गया क्या, कि एक बार आपको पार्टी में लेके फिर बाहर कर दिया था, इसी वजह से बीजेपी के लोगों ने भी है बाहर। बीजेपी के लोगों ने संपर्क आपसे किया? सुनिए, मुझे बाहर नहीं किया था, मैंने चिट्ठी लिखा था कि जब तक ये बवाल है तब तक मैं अपनी मेंबरशिप निलंबित रखूंगा। तो अब तो कोई बवाल नहीं था, आप तो जा सकते थे, वो तो संपर्क में थे आपसे। नई पे बात करें, पुरानी पे कहाँ बात करेंगे। लेकिन अगर ये बताइए, क्या इस तरीके से जो आप लोगों ने ये भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बनाया है, और एक समय आप ओम प्रकाश राजभर के भी साथ रहे, रामकरण जी भी हमें दिख रहे हैं, ओवैसी साहब भी थे, पर वहाँ बात नहीं बनी, अब आप लोगों ने नया बनाई, ये भी लंबा चलेगा या नहीं चलेगा? हम लोग कोशिश कर, इसीलिए चुनाव के करीब बनाए हैं। हम लोग कोशिश कर रहे थे कि बन जाए, लेकिन वो बनते बनते बिगड़ गया, बन ही नहीं पाया, बिगड़ गया। बाकी सारे लोग तो साथी, बाकी और कौन लोग अलग हैं? सभी 403 सीटों पे लड़ेंगे? पूरे 403। आपकी टक्कर किससे है, समाजवादी पार्टी गठबंधन से या बीजेपी से? में बात करिए। नहीं, किससे आप मानते हैं अपनी टक्कर? जनता पार्टी से। समाजवादी पार्टी से नहीं? समाजवादी पार्टी से नहीं। वो तो कह रहे हैं हम 400 सीट जीतेंगे। कौन? अखिलेश यादव। हमारी शुभकामनाएं। तो ये आपने सुना, क्या कहना है बाबू सिंह कुशवाहा का? साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये जो नया गठबंधन बना है, ये जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इसी फॉर्मूले पर उन्होंने ये गठबंधन बनाया है। और साफ तौर पर कह रहे हैं कि सभी 403 सीटों पर उनका ये गठबंधन जो है वो चुनाव लड़ेगा, और जब अगर सरकार बनती है तो एक दलित समाज से, एक ओबीसी समाज से मुख्यमंत्री, यानी ये फॉर्मूला होगा, 2.5 साल मुख्यमंत्री रहेगा, और 3 जो है वो डिप्टी सीएम होंगे, जिसमें मुस्लिम समाज का भी एक व्यक्ति डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। इसी फॉर्मूले पर आज एक नया, अगर हम कहें, मोर्चा उत्तर प्रदेश चुनाव में ठीक पहले बनकर तैयार हुआ है। कैमरा से मेहदी हसन के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।